बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। एक सभी लोगों से निवेदन है कि सरकार ने एक कागज लिखकर हमें दिया, वो कागज आम लोगों के स्वीकार्य नहीं है, लगे वो ठीक हो नहीं। अभी कलेक्टर साहब गए हो गए बजट सत्र के बाद थे वो जो लिख दूँ, बजट सत्र के बाद थे वो जो लिख दूँ, बजट सत्र में सचिव ने टाइम को मैं लिखे वो जो लिखाई दूँ। अब मैं प्रशासन नाल हमारे पर दबाव डाले थे, हमारे पर दबाव डालो। अब धरणो उठानो है राखनो, आ बात बताओ। देखो अरे मानार ना तो 1 लाख की भीड़ ही मान यार मान्या किंदा। अब मैं कह रहा आ बात बताओ। कोई बीमार पड़ जाए तो इधर है, कोई कोई शरीर छोड़ दे तो इधर है। वो है भीड़ है नहीं, भीड़ में कोई विवेक हो या करे नहीं। आना के जो गए आकाश में नदी चाले तो इसे ताली बजाए दही, आकाश में पर्वत है तो ताली बजाए दही। ये वास्ते मेरा तो ही निवेदन है कि थारे जितने यूं करो, मारो कोई थारे आग्रह नहीं है। ये वास्ते कागज में लिखियो है महाराज बता ही, मन तो काल बस बुखार है और बुखार ही 100 डिग्री है। ये वास्ते न बैठा तो के महाराज दौड़ गया, बैठा तो स्वास्थ्य ठीक हो नहीं और थे हरा स्वस्थ और हाँ वो करो तो थारी मर्जी है। मतलब कहने को भाव मैं वो भी बात कही है, थान बता दें बजट सत्र के बाद 11 तारीख बाद धरणों से दोबारा रख सको थान छुट्टी। और तो लारे आप धरणो रखियो घड़ी रोक्यो बात करी बात करा मैं थाने को कान से धरणो हटा लो, मैं थाने आ बात नहीं कान से धरणो हटा लो, मैं थाने बात हुई बात बतावा। सारे हगला गई जैसे विशेष करके हमने संघर्ष समिति के 3 आदमी है, 2-3 उनके सहायक है। मैं 3-4 आदमी बैठ को निर्णय करे बिंग बाद मारा मत अगली बात ना डालो। मैं तो छोटी बात हो रही महाराज बिकिया महाराज बिकिया महाराज बिकिया तो इंग्लिए मैं तो ज्यादा अभी कर को सका क्यों समाज छोटी पार को पड़े नहीं और सरकार के आगे बेचना कोई नहीं आबाद संसा है। तो ये वास्ते हूँ थाने निवेदन करूँ स्व विवेक हूँ निर्णय लो और ठीक हो जो करो, क्या ठीक हो जो करो, समाज हित में करो के अरे साथी के जोर काम नहीं होया करे, काम विचार हुआ है। तो अभी मैं निवेदन करूं स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से कि वो पर्चो दिखा करके अपना विचार रखे। सरकार जो पर्चो दियो
वो पर्चो लिखा करके थारे बात करे। थाने ठा पड़ जी पर्चो काम को है तो बात मान दो, पर तो काम को नहीं है तो बात माननी कोई नहीं, बात पक्की है। संग्रह समझ बता दियो। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, 363 शहीदों की। मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, सामने विराजे हुए सभी पर्यावरण प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती मातृशक्ति, आज पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ, खेजड़ी बचाओ महापड़ाव का 8वां दिन है और 8वां दिन भी अस्त होने की ओर अग्रसर है। इसके दौरान कई प्रकार की वार्ताएं सरकार के साथ हुई, सरकार के प्रतिनिधि मंडल यहाँ आए, धरने से साधु संतों को भी वहाँ बुलाया गया, सारी चीज़ें हुई। लेकिन कल एक महत्वपूर्ण मोड़ इस महापड़ाव का आया, जिसके अंतर्गत जयपुर से प्रशासन की तरफ से सभी संतों से एक मार्गदर्शन या प्रतिनिधि मंडल का नाम मांगा गया कि आप में से संतों का कोई प्रतिनिधि मंडल जिनके साथ में मुख्यमंत्री जी बात करेंगे, उनको आप अपनी बात कहना और मुख्यमंत्री जी के भी मन में कोई पीड़ा है वो आपको कहेंगे। सभी संतों से वार्ता की, सारे संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि संत ही जाएं, हम यहीं धरने पे ही रहेंगे। और इसी सहमति के साथ में सब लोग साधु संत जयपुर के लिए गए और कल शाम को लगभग यही समय रहा होगा, क्योंकि हम दो चीज़ों को लेके गए कि एक तो कानून कठोर बनेगा, मजबूत बनेगा, उसके लिए मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे और उनसे लिखित में या कोई मजबूत हमें विश्वास दिलाने का ऐसा कोई प्रमाण दें कि भाई इसी सत्र के दौरान हम आपका ये कानून है वो जारी कर देंगे। और दूसरा, जब तक कानून लागू ना हो तब तक पूरे राजस्थान का प्रशासन निगरानी रखे, सक्रिय रहें कि कोई पेड़ कटे नहीं। इस बात की लिखित में मांग की बात थी। जब हमारे सरकार का प्रतिनिधि मंडल, हमारे समाज के नेता यहाँ पे आए थे, उनके सामने 2 संभागों वाली बात आई और बात उस दिन वाली तो बीत गई। 2 संभाग से सब सहमत नहीं थे और सबकी मांग थी कि पूरे राजस्थान के लिए एक सर्कुलर, एक नोटिफिकेशन, एक आदेश निकलना चाहिए कि पूरे राजस्थान के जिलों में खेजड़ी राज्य वृक्ष है और उसको किसी भी सूरत में काटा नहीं जाए। अवैध रूप से जो उसकी कटाइयाँ हो रही है उसको बंद किया जाना चाहिए और जो ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग के साथ में हम सब लोग वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद माननीय हमारे जो समाज के ही बेटे हैं, मंत्री है के विश्नोई जी, उनके घर पे सभी साधु संतों के सामने एक अधिकारियों का मंडल भी आया और अधिकारियों ने वार्ता की कि आपको लिखित में किस आदेश की आवश्यकता है। तब हमने कहा कि हमें चाहिए कि पूरे प्रदेश में खेजड़ियाँ नहीं कटे, इसके लिए आप हमें कोई लिखित में आदेश, यहाँ के सेक्रेटरी का जिसकी मान्यता पूरे राजस्थान में हो, ऐसा आदेश आप हमें ला करके दो। तो उन्होंने एक हमें आदेश पत्र या चिट्ठी जिसको कह सकते हैं वो ला करके दी और सभी संतों ने उसको पढ़ा, सुना। तो उसमें लिखा हुआ था, शायद वो होगी आपके पास में, पढ़ के सुना देता हूँ। और उसमें लिखा था कि पूरे संपूर्ण राजस्थान, पूरे प्रदेश की बात कही गई है उसमें, लेकिन जिसके द्वारा वो चिट्ठी जारी हुई है वो हमारे संभागीय आयुक्त डीसी है, उन्होंने शासन सचिव को लिखी है और उसको मैं पूरा ही पढ़ करके सुना देता हूँ। ये संभागीय आयुक्त कार्यालय बीकानेर संभाग से ये पत्र जारी हुआ है
और पत्र संख्या है 26/58 और 8/2/2026 को ये डिस्पैच हुआ है। प्रदेश में, प्रदेश की बात शुरू हुई है पत्र की भाषा में, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारा आंदोलन, हमारा धरना बीकानेर से शुरू हुआ, अब तो पूरे राजस्थान में ये बड़ा रूप ले चुका है, क्योंकि जगह जगह पे धरने, हमारे अनशन और अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही है कि खेजड़ी के लिए कानून बने। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मांग यहाँ से उठी है, इसलिए बीकानेर का संभागीय आयुक्त हमारे जिला कलेक्टर बीकानेर को संबोधित करते हुए और भेजेगा किसको, रेवेन्यू सेक्रेटरी को, उसी की लैंग्वेज बता रहा हूँ। प्रदेश में राज्य वृक्ष खेजड़ी के सांस्कृतिक एवं विशिष्ट पहचान एवं आम जन की आवश्यकता और भावनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेजड़ी संरक्षण हेतु विशेष कानून लाने का विनिश्चय किया गया है। इन्हीं जन आकांक्षाओं एवं भावनाओं के कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर की समाज से जुड़े संतों एवं प्रमुख व्यक्तियों से दिनांक 27 अगस्त 2025 को चर्चा की गई। उक्त चर्चा के अवसर पर ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ऐसा कानून विधानसभा में लाने और अति शीघ्र लागू करने हेतु समस्त संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुनः दिनांक 5 फरवरी 2026 को विधानसभा में उक्तानुसार घोषणा की जा चुकी है। उपरोक्त निर्णय होने के उपरांत भी कतिपय कारणों से प्रेरित होकर आमजन को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, ऐसा भी इसमें लिखा है। अतः इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कानून को अति शीघ्र लागू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही राज्य सरकार प्रदेश में खेजड़ी संरक्षण एवं अवैध कटाई नहीं होने देने के प्रति पूर्णतः संकल्पित है और ये प्रतिलिपि भेजी गई है शासन सचिव राजस्व विभाग राजस्थान सरकार जयपुर। उन्होंने ये सौंपते हुए कहा कि ये पत्र जो है पूरे राजस्थान के लिए मान्य होगा और संभागीय आयुक्त महोदय जो है भेजेंगे शासन सेक्रेटरी जो राजस्व के हैं, रेवेन्यू के हैं, और वो रेवेन्यू के सेक्रेटरी पूरे जिला कलेक्टरों को वहां से एक मेल के माध्यम से सूचना जारी कर देंगे कि जब तक कानून नहीं आएगा तब तक आप अलर्ट मोड पे रहोगे और पेड़ कटना नहीं चाहिए। ऐसा आश्वासन सभी संतों के सामने ये थमाते हुए ये सारी बातें बताई। तो सारे संत लोगों ने, क्योंकि हमारे में कोई कानून का ज्ञाता तो था नहीं, और बात कही उन्होंने पूरे राज्य की, तब हमने कहा कि ठीक है, राज्य की बात आपने कह दी है और राज्य के लिए लागू हो जाएगा तो हमारी तो यही मांग है और पूरे स्टेट के लिए हम मांगने के लिए आए हैं। वहाँ से फिर आने के बाद यहाँ कुछ विधिवेत्ताओं से भी बातचीत हुई। सुबह से इसी कसम में थे कि इस लेटर की कोई वैल्यू भी है या नहीं है, या वैसे ही दे दिया गया है। तब कहा गया, अनेक अधिवक्ता लोग भी आए, उन्होंने कहा कि जब तक वहाँ का राजस्व सेक्रेटरी इस पे मोहर लगा करके दूसरे जिला कलेक्टर्स को भेज नहीं देता, तब तक जो है, यद्यपि इसमें लिखा हुआ पूरे राजस्थान पूरे प्रदेश की बात है, लेकिन फिर भी वहां से जब तक उसको डिस्पैच नहीं कर दिया जाता तब तक जो है इसकी इतनी ज्यादा मान्यता नहीं है। तब हम सुबह से इसी प्रयास में थे कि वहां से जो नोटिफिकेशन निकलना है वो नोटिफिकेशन आप वहां से निकाल दो, और निकालने के बाद में हम जो है सभी से कह देंगे कि एक बार महापड़ाव को हम स्थगित करेंगे जब तक आप कानून नहीं बनाओगे। कानून हल्का बनेगा, पतला बनेगा, उसके बाद में जो हमारा सांकेतिक धरना कलेक्ट्रेट के सामने चलता रहेगा, और जब जरूरत होगी कि और आवश्यकता है तो हम और लोगों को आह्वान करेंगे और आपसे भिड़ने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जब तक विधानसभा के पटल पे नहीं रख दिया जाए तब तक हम लोग जो है उसी आदेश के आधार पे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पे हम लोग भी ध्यान रखेंगे और प्रशासन की भी हम लोग मदद करेंगे कि पेड़ कटे नहीं। इस बात के लिए सुबह से तैयारियां चल रही थी, लेकिन अभी तक राज्य स्तर से यानी जयपुर से जो शासन सेक्रेटरी को लिखना था या उनको भेजना था वो कार्रवाई पूरी नहीं हुई। अब दोबारा एक बार और बुलाया था, लेकिन वहां से कोई समाचार हमारे पास में आए नहीं, और वही समाचार अब तक के ये हैं। ये पत्र कल दिया गया था तब तो यही कह के दिया गया था कि राजस्थान के लिए मान्य होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है डीसी को, डिविजनल कमिश्नर को,
और उन्होंने जो है इस आदेश को सबके लिए जारी किया है। और ये वहाँ से वापस जो है जैसे ही रिटर्न आएगा रेवेन्यू सेक्रेटरी के द्वारा पूरे जिला कलेक्टर्स को, तो उनको आदेश दे दिया जाएगा। और जिन जिन संबंधितों को ये दिया गया, कई जिला कलेक्टरों ने दो आदेश अपने तहसीलदारों को, एसडीएमओ को, सबको निकाल भी दिए, उसके भी एक दो जो है परफॉर्म उन्होंने बताए थे। और उन्होंने कहा कि इसी आधार पे पूरे जो है जिले में भी धीरे धीरे क्रमशः ये चीज़ें जारी हो जाएगी। लेकिन आप लोग जो है महापड़ाव पे लोग इतनी सर्दी में इतनी असुविधाओं को देख करके माताएं बहनें सब लोग आ रही है, तो आप उनसे वार्ता कर लो, उनसे संवाद कर लो। वो यदि बैठे रहना चाहते हैं तो आप बैठे रहो, विराजे रहो, स्वागत है। और यदि आप इसी को आदेश मानते हो तो आप जो है महापड़ाव समाप्त करें या इसके बारे में विचार करें, यही निर्देश उनकी तरफ से मिला। अब शास्त्री जी ने सारी बातें आपको बताई। और जो हमारे और मुख्यमंत्री जी के बीच में बातचीत हुई जयपुर में, उसमें मुख्यमंत्री जी का एक बात के लिए धन्यवाद हमने दिया कि आपने जो है विधानसभा में साधु संतों का नाम लेकर के ये बात रखी कि साधु संतों ने मुझे कहा और साधु संतों के कहने पर मैं जो है खेजड़ी संरक्षण के लिए कानून जल्दी लेके आ रहा हूँ। इतनी बात के लिए हमारा धन्यवाद था। और दूसरी हमारी मांग यही थी कि साहब आपने जब कहा कि कानून लाएंगे तब हमने मान लिया, जनता ने भी मान लिया, और सबसे बड़ी बात कि पेड़ माफियाओं ने भी मान लिया कानून आने वाला है। इसलिए उन लोगों ने जब कानून आए उससे पहले पहले पेड़ काट दो इसकी तैयारी कर ली, और रातों रात हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। उनके लिए आपकी क्या योजना है, उनके लिए हमें स्पष्ट आदेश दो। तब वहां पे जितने अधिकारी थे, सीएस बैठे थे, एसीएस बैठे थे, उन सबको कहा कि भाई देखो इस पे कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, जहां भी पेड़ कटे वहां तुरंत एक्शन होना चाहिए। उन्होंने मौखिक तो निर्देश दिया, लेकिन जो लिखित में ये आदेश दिया है, इससे यदि आप लोग सहमत है नहीं सहमत है, पूरा आप लोगों के सामने रख दिया है। आगे संत समाज और जो भी निर्णय लेंगे उसके हम सब लोग साथ में हैं। बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय। अब स्वामी रामाचार्य जी महाराज। बोलो जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की। सारी बातें तो जो थी वो स्वामी जी ने बता दी। और अब आगे का जो निर्णय है हम सब लोगों को बैठ करके ही लेना है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो जो बातें हमारी मुख्यमंत्री से हुई, आज दिन भर प्रशासन से हुई, वो सारी बातें A to Z सारी बातें बता दी। और अब आगे का निर्णय जो है हम सबको मिल करके ही बैठ करके ही लेना है। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। 10 मिनट बैठो शांति से, जो भी निर्णय लेंगे आप लोगों के सामने बताएंगे। 5-10 मिनट शांति से थोड़ा बैठे। गुरुदेव મને બોલન को કહેવે तो गुरुदेव मैं तो आपने आज निवेदन करूं। आपने याद है आप स्वयं जोधपुर पधारिया और घर पधारिया, आप आदेश दियो और मैं 19 तारीख ने मुकाम आयो और वटे जोधपुर में आपने एक निवेदन करियो हो। मैं को गुरुदेव भगतदास जी शास्त्री वास्ते मेरे सुनियोड़ा भी बहुत कठोर निर्णय और बहुत सादो जीवन है। हमको फोन ही वो ननो गिरा के आओ, छोटो फोन है, साधन को कोई प्रेम नहीं है। और दूसरा संता जीवन ने वो सोशल मीडिया में भी आपने कोई तो मतलब है नहीं।
आपके जीवन में प्रभावित हो। एक मिनट, तो मैं निवेदन करियो आने, मैं निवेदन करियो, मैं को पर्यावरण वास्ते आप आंदोलन करिया, और पर्यावरण को आंदोलन संत सानिध्य में और संता की अगुवाई में कराला। पर मैं जी परिवार हुआ हूं, कम कम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश जटे समाज का लोग रहे और भी कौमा का लोग रहे, वे लाखों लोग हमारे परिवार जुड़ोड़ा है। और मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, पर मैं आपने विश्वास दे रहा हूं, जिन दिन में आप कहते जुड़ूला भी दिन में राजनीति पार्टी मेरे घरे खुट्टी में टांगन पचा के ना होना, ये बात को मैं विश्वास देन पचा के ना आयो। और मैं आपने इस चीज को वादो लियो कि भाई पर्यावरण प्रेमी जो समाज है, पूरी समाज का लोग पर्यावरण प्रेमी है, धर्म के प्रति बहुत कठोर और बहुत ज्यादा भावुक है। आंगी मांग आप बीचे नहीं छोड़ सकल। आ गाड़ी पार गातियां पचाई, मैं आपको अनुमति लेने गाड़ी को नीचे उतरूला, तो वो निर्णय मैं भी टाइम गुरु जी का लियो हो। और के बाद में आप लोगों की भावना देखी, भी दिन 2 फरवरी ने जी तादाद में आप लोग आया, वह चीज देखता थका। गुरु जी ने भी वो लागू भाई 2-4 दिन में सरकार माने ला। अब गुरुदेव ये अवस्था में हमारे हाथ 5 जनवरी लगा, और आज दिन तक 1 महीने आप रोज सुबह 7 बजे तैयार होना, रात की 10 बजे तक बारे घूमना, मतलब हाचोरू लगा गंगानगर हनुमानगढ़ तक। बाद में हरियाणा भी मैं हिसार वगैरह जान आया, और गुरुदेव सब जगह हता लिया। अवस्था देखता थका, और सब जगह हता हालनो, हर कार्यक्रम में बोलनो, लोगों ने बुलाऊन देनी। एक बहुत बड़ी कठोर तपस्वी आदमी काम कर सके। मैं भी चीज का आपका कायल हाँ, भी कायल की वजह मैं काले आपने परसों निवेदन करियो, मेरे को जो संत समाज निर्णय करी वो मने मंजूर है। पर आपने जो पर्यावरण प्रेमी पूरे प्रदेश का लाल 9 दिन जमियोड़ा है, बांगी भावना भी आप टटोल लो। और जो लोग अटर संघर्ष करिया है कमेटी का और भी है, वह चीज भी आप देख लीजिए। आज सुबह आप लेट ही आया, अभी भी मैं दिन में भी आपने आई कहो, मैं निर्णय गुरुदेव आपने करना है, मारे माता निर्णय छोड़ो, तो भाई लोग कुछ लोग आके वेला, बाकी मैं आपके निर्णय के साथ समाज पूरी अच्छा भाई वो सरकार कोई अंतिम निर्णय करे, मैं जनता की भावना आपने बतानी चाहूँ सब सभा के माध्यम कि सब लोग चाहे कि कुछ ठोस निर्णय हो, और वो ठोस निर्णय धरातल मत आवे। महेंद्र जी सत्यनारायण जी बात बताई कि कल और परसों के मायने हजारों खजरियां कटी है। अगर इस तरह को विनाश होगो और आप धरना उठायो, तो मैं आपने गुरुदेव बतानी चाहूँ, कोई 200 सोलर प्लांट अपने बीकानेर, फड़ौदी, बाड़मेर सब जगह लागना है, और खेजड़ी को नाम निशान नहीं रहला, केवल खेता में रहला, बाकी खेजड़िया नहीं रहला। अब आप धरने मात्र में तो यही हालत है। सरकार सख्ती करे, अगर पटवारी, SDM, तहसीलदार, कलेक्टर फील्ड में जावे, जटे प्लांट बनना पड़े अंगो टेक करे, जब तो ठाल पड़े। अब अपना जो आंदोलनकारी साथी है पर्यावरण प्रेमी, आपने बताऊं पड़ी में बैठा 200-300 जना बड़ा बड़ा अटी ने लकुशन में बैठा है, जगह जगह वे कैमरा मोबाइल लियोड़ा फोटो खांच रिया है, हजारों की तादाद में खिचड़ियां कटियोड़ी है। तो इन्हें इन्हें लास्ट एक देनो पड़ी आयाम। अगर आप लोग अनुशासित तरीकों जो 9 दिनों आप चल लिया, 8 दिनों वहां पड़ाव चले, और ओ अनुशासन ओ धैर्य और अगर शांति प्रिय तरीकों आप रहोला, जब तो मैं गुरुदेव ने निवेदन करूं कि इन्हें 2-4 दिन आप इंतजार करा, सरकार इन्हें निर्णय ने पूरे प्रदेश में लागू करे। गुरुदेव में आपने निवेदन करनी चाहूं कि सब की भावना है, और यह भावना ने देखो आप, मैं आपने विश्वास दिलावा
जो संत सानिध्य, जो संतां की अगुवाई भी चीज ने मैं कटे खराब नहीं होने देना, इस चीज को विश्वास दे रही है आपने। आपकी भावना ने ठेस नहीं पहुंचा वाला। आपका जो वचन, आपकी जो बातें है, सब संतां की, सब महात्मा को, सब मेहनता को मैं बहुत आदर करा। आप लोग हमारे वास्ते सम्माननीय हो। आपकी बात अगर सरकार नहीं माने, अगर आपकी बात अधूरी रहे, तो मैं विष्णु का बेटा हूं, एड़ा कोई काम का नहीं है। हमारे संत समाज का लोग जयपुर आया और बाकी चेहरे के मतलब मुस्कान नहीं है, तो हमारे जीनो रेणु ये कोई काम का नहीं है। गुरुदेव, ये बात को भी आप हमारा निवेदन मानो। और मैं लोग भी आज 1.5 महीनों घर छोड़ बैठा, पाचा मैं लोगों ने कई संदेश देवना, पाचा जावना जब लोग पूछे लग भाई थे क्या करना आया, तो मैं इस संभा के आदेश ने लेन कट जाऊं। गुरुदेव, हमारे जावन की जगह भी नहीं रहला। वो अगर राजस्थान सरकार को राजस्व सचिव आदेश निकाल तो और समस्त जिला कलेक्टर ने भी दे दे तो मैं आपको आदेश ने मानता था। मैं तो धन्यवाद भी दे चुका और बेटा जनसभा पूछ लो। मैं सोचियो आपको आदेश लाओला जितने मैं हंगन धन्यवाद दे दूं, क्यों मैं भूल बाद में निकल जाई, तो मैं तो धन्यवाद ही पहले दे दियो। आनंद प्रकाश जी ने आप पूछो, मैं तो सभा को बीकानेर वाले को धन्यवाद दियो, माता बहना ने धन्यवाद दे दियो, मीडिया ने राजी किया भाई गुरुदेव ने क्या थाने सहयोग कराऊं, पर अब बात गुरुदेव आगे जचे नहीं है। तो मैं आपने निवेदन करूं, आपने हाथ जोड़ निवेदन करूं कि ये आंदोलन में आप जब तक इनको ठोस निर्णय नहीं आवे, जब तक आप आशीर्वाद रखो, आपको सभा में हाथ रखो, इस चीज को निवेदन करूं। धन्यवाद। जय हिंद। अरे मीडिया एक रुक जा, एक बार रुक जा यार, तेरे क्या जल्दी, क्या जल्दबाजी है, फिर जिन थोड़ा सा ठीक बोलो, माइक लो, अरे उठो फटकार ठोक गए, क्या करो को तुम बैठो बैठो बोल कि एक दो दो कुछ नहीं हो रहा है।